हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखने वाले हैं आपके कुछ जो आपके पिछली बार मैंने आपको क्वेश्चन बताए थे रैंकिंग एंड ऑर्डर के। तो आज हम कुछ मिक्स क्वेश्चन देखने वाले हैं जिसमें आपको रैंकिंग एंड ऑर्डर के भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे और वहां पर आपको ब्लड रिलेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आप देख लीजिए कि आज आपका शेड्यूल क्या है, कितने बजे आपको किस सब्जेक्ट का वीडियो मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। मॉर्निंग में 7 बजे इंग्लिश, 9 बजे आपको GSG के, 11 बजे मॉडर्न हिस्ट्री, 1 बजे ज्योग्राफी एंड अगेन 3 o'clock पे आपको अर्थमेटिक या रीजनिंग में से कुछ मिल रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री, GA, DI। तो सारे चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनके हिसाब से आप अपने शेड्यूल देख सकते हैं। इसी तरीके से आप टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे UCI गो डिफेंस के नाम से फेसबुक पर भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं। हमारी 2 ऐप हैं जिसमें है आपकी रेविंग्स और काबिल ऐप, जहाँ पर आप ऑनलाइन कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज या फिर आप कंप्लीट पैकेज से। ठीक है, चलिए अब अगर आपको पढ़ना है ल्यूसेंट कोर्सेज, ल्यूसेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बुक होती है जिसमें सब्जेक्ट वाइज आपको ल्यूसेंट कोर्स मिल जाएगा और यहाँ पर आपको NDA की तैयारी के लिए 6 मंथ और 1 ईयर दोनों का ही पैकेज मिल रहा है जिसमें आपको कंप्लीट NDA की प्रिपरेशन कराई जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन। लास्ट आपने इसका वीडियो देखा होगा रीजनिंग का, तो उसमें मैंने आपको रैंकिंग ऑर्डर का एक ऐसा क्वेश्चन बताया था, इंटरचेंज पोजीशन। ये क्वेश्चन है आपका इंटरचेंज पोजीशन, यानी कि जब 2 व्यक्ति आपस में अपनी स्थितियां बदल देते हैं तो किस तरीके से आप उन व्यक्तियों की स्थिति या टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स के बारे में बता सकते हैं। तो देखिए कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है यहाँ पर, जरा क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। कह रहा है बच्चों की एक पंक्ति में A लेफ्ट हैंड साइड से 9th पोजीशन पर है, B राइट हैंड साइड से 5th पोजीशन पर है। यदि A और B अपने स्थानों की अदला बदली कर लें तो A लेफ्ट से 18th नंबर पर आ जाता है। तो अब बताइए B राइट हैंड साइड से किस पोजीशन पर है। बेसिकली इस क्वेश्चन को अगर हम फिगर के थ्रू समझाएं या बहुत ज़्यादा इस पर हम लोग फिगर बनाते हैं, फिगर के थ्रू आप जरा समझिए क्वेश्चन को। बाकी क्वेश्चन करना बहुत आसान है, कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। पहले जरा फिगर देख लीजिए। ऐसे कह रहा है एक रो है जिसमें आपका जो A है वो लेफ्ट, तो लेफ्ट इधर होता है, लेफ्ट साइड से A मान लीजिए यहाँ कहीं पर है और पोजीशन है उसकी 9th, ठीक। और B जो है वो राइट हैंड साइड से है, तो राइट हैंड साइड आपका ये होता है और राइट हैंड साइड से B की पोजीशन हमने मान ली ये है और ये है पोजीशन आपकी 5th, ठीक। ये पहली लाइन है। कह रहा है दोनों ने अपने स्थान बदल लिए। फॉर एग्जाम्पल A जो था वो यहाँ पर था तो यहाँ पर B आ गया है और B जो यहाँ पर था वो यहाँ पर A के स्थान पर आ गया है। और जैसे ही दोनों ने अपनी पोजीशन बदल ली तो जो A है वो लेफ्ट से ही 18th नंबर पर है, तो लेफ्ट तो यही है, तो अभी भी ये लेफ्ट से कहाँ पर है, 18th नंबर पर है, ठीक। ये आ गया आपका 18th नंबर। बताइए B की पोजीशन क्या है, राइट हैंड साइड से ये B की पोजीशन क्या है, ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन तो काफी आपको ऐसा लग रहा है कैसे करें, क्या करें, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपको करना क्या, आपको कोई फिगर नहीं बनाना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। आपको सिर्फ इतना करना है कि क्वेश्चन आपको यहां से देखना है, A और B अपने स्थानों की अदला बदली कर दें। जब कोई 2 पर्सन आपस में रिप्लेस कर दें, अपने प्लेसेस को इंटरचेंज कर लें, उसके बाद क्या हो रहा है आपको ये फोकस करना है। तो जैसे ही अपना स्थान बदला तो हुआ क्या, A की लेफ्ट से पोजीशन 18th हो गई, यानी कि हमने यहाँ पर लिख लिया कि लेफ्ट से पोजीशन कौन है, 18th। किसकी है, A की या B की, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है स्थान बदलने के बाद A की या लेफ्ट से पोजीशन कौन है, लेफ्ट से है 8th, ठीक। पूछ कौन रहा है, राइट हैंड साइड। तो एक बात बताइए, अगर लेफ्ट से पोजीशन हमारे पास है, राइट पोजीशन अगर हमें पता चल जाए, राइट पोजीशन और पता चल जाए तो हम बता पाएंगे टोटल कितने लोग थे। तो क्या करें, लेफ्ट तो हमारे पास है, ऊपर वाली लाइन में देखते हैं राइट वाली पोजीशन किसकी है। लेफ्ट से 9th नंबर है और राइट से कहाँ पर है, राइट से 5th पोजीशन है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से हमने 5th पोजीशन ले ली।
लेफ्ट से पता चल गया, राइट से पता चल गया, तो हम टोटल बता सकते हैं। टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो ये हो गया आपका 18 प्लस 5 माइनस 1 यानी कि 22। तो पूरी पंक्ति में कितने लोग हैं? पूरी पंक्ति में 22 लोग हैं। यानी कि आपके पास क्वेश्चन आ गया टोटल बराबर 22 लोग। टोटल आपके पास आ चुका है। ठीक, पूछा क्या गया है? पूछा गया है राइट हैंड साइड से पोजीशन। तो राइट हैंड साइड की पोजीशन आपको निकालनी है। अब देखिए टोटल है, राइट पता करना है, तो चाहिए कौन? लेफ्ट। और मिल जाए तो आपका आंसर निकल आएगा। तो लेफ्ट पोजीशन हम यहाँ कहाँ से निकाल रहे हैं? 9th नंबर। तो लेफ्ट आपकी 9 हो गई। फिर से सेम फॉर्मूले को आप लगा दीजिए, आपको पोजीशन पता चल जाएगी। तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 यानी टोटल है 22। लेफ्ट आपको पता 9th है और राइट आपको पता करना है -1। तो 9 - 1 8 यहाँ से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये आपका हो गया कितना? 14th। यानी उसकी कौन सी पोजीशन है राइट हैंड साइड से? उसकी 14th पोजीशन है राइट हैंड साइड से। ठीक है, तो इस तरीके से इतना बड़ा क्वेश्चन आपको कोई फिगर नहीं करना है। आपको एक ही फॉर्मूला पता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। उसी फॉर्मूले को 2 बार यूज करके आप किसी की भी पोजीशन बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन है आपका रिलेटेड टू आपका ब्लड रिलेशन। देखिए ब्लड रिलेशन में भी मैंने आपको चीज़ें क्लियर की हैं कि ब्लड रिलेशन करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज़ जनरेशन पता होनी चाहिए और दूसरी चीज़ मेल फीमेल पर को कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं वो देखें। अगर आपको जनरेशन आपकी अबव है, मतलब आपके फादर, ग्रैंडफादर, ठीक है, उनके ग्रैंडफादर की बात की जा रही है तो हमेशा अपर एरो से उसको डिनोट करें। पर आपके जनरेशन अगर डाउनवर्ड्स की बात की जा रही है, फॉर एग्जांपल आपके सन की बात की जा रही है, आपकी डॉटर की बात की जा रही है, तो उसको इस एरो से डिनोट करें। ठीक है, पर अगर आपके सेम जनरेशन की बात की जा रही है, फॉर एग्जाम्पल आपके ब्रदर की बात की जा रही है, ठीक है, आपकी सिस्टर की बात हो रही है, आपके जो आपके रिलेटिव है, आपके वाइफ से रिलेटेड रिलेशन है, उसके ब्रदर सिस्टर सन इन मतलब ब्रदर इन लॉ या आपकी डॉटर इन लॉ ब्रदर इन लॉ या फिर आपकी सिस्टर इन लॉ की बात की जा रही है, तो भी वो आपके सेम जनरेशन में आएंगे। कजिन्स की बात की जा रही है, वो सारे आपके सेम जनरेशन में आएंगे। लेकिन अगर आपकी वाइफ की बात की जा रही है, उसको किससे डिनोट करते हैं? आप इक्वल के साइन से डिनोट करते हैं। मेल पर्सन को अगर आपको डिनोट करना है तो पॉजिटिव साइन रखिए, और अगर फीमेल पर्सन को आपको डिनोट करना है तो निगेटिव साइन रखिए। इसका रीजन क्या है? इसका सिर्फ और सिर्फ इतना रीजन है ताकि आप दोनों को डिफरेंशिएट कर सके, आप कंफ्यूज ना हो कि डी हमारा मेल था कि बी हमारा फीमेल था। प्लस और माइनस क्या करेंगे? आपके माइंड में रहेगा कि प्लस है दैट मीन्स ये आपका मेल पर्सन है, और माइनस है दैट मीन्स ये आपका फीमेल पर्सन है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है डी बी का भाई है ना? तो बी का भाई कौन है? डी। दैट मीन्स हमें डी का जेंडर क्लियर है। तो हमने बी और बी भाई है, तो दैट मीन्स ये क्या है? जनरेशन क्या है? सेम है। तो हमने इस एरो में लिख दिया। लेकिन हमें यहाँ पर जेंडर किसका क्लियर है, ये भी बहुत जरूरी बात है। डी बी का भाई है, तो बी का भाई कौन है? डी। लेकिन बी क्या है? भाई है या बहन है? नहीं बता सकते। तो डी क्या है? प्लस। दैट मीन्स ये भाई है, लेकिन बी नहीं बता सकते कि वो सिस्टर है या ब्रदर है। तो ये ध्यान रखिएगा। हम कई बार हम क्या करते हैं, उसने कहा भाई है तो हम दोनों को प्लस कर देते हैं। फिर क्या कह रहे हैं? एम बी का भाई है। देन यहां पर भी क्वेश्चन अराइज होता है कि बी का भाई कौन है? तो बी का भाई एम है। तो बी का भाई कौन हो गया? एम हो गया। यानी ये भी इसी सेम जनरेशन में आ रहा है, लेकिन अभी भी हमें बी का जेंडर क्लियर नहीं है। बी का जेंडर क्लियर नहीं है। क्यों? क्योंकि बी का भाई एम है, लेकिन एम जो बी है वो किसका भाई है बहन है नहीं बता सकते। फिर कह रहा है के एम का पिता है। ऑब्वियसली जब एम के पिता है तो ऊपर जनरेशन की बात गई, ये फादर हैं तो ये प्लस हैं, लेकिन ये तीनों आपस में भाई हैं। दैट मीन्स क्या है? ये इनके भी फादर हैं और ये इनके भी फादर हैं। टी के की पत्नी है, यानी के कौन है? के इनके पिता है, तो वाइफ को हम लोग इक्वल से डिनोट करते हैं, और वाइफ लेडी है तो हमने माइनस साइन से डिनोट कर दिया। तो एक बात बताइए कि जब ये तीनों कि ये फादर है तो ऑब्वियस बात है इनकी वाइफ है, तो ये कौन हुई? इन तीनों की मदर। कह रहा है बी का टी से क्या संबंध है? तो हमें ये तो पता चल गया कि टी कौन है? टी की मदर है।
बिल्कुल करेक्ट है, टी इनकी मदर तो नजर आ रही है, लेकिन हमसे नहीं पूछा है कि टी का क्या संबंध है, हमसे पूछा है बी का टी से क्या संबंध है। तो जरा बी पे फोकस डालिए। बी पे जब हमने देखा, बी कौन है टी की, सिस्टर है, सॉरी डॉटर है या सन है, क्योंकि हमें बी का जेंडर क्लियर नहीं है तो ना ही हम ये कह सकते हैं कि ये इसका पुत्र है, ना ही हम ये कह सकते हैं पुत्री है, पिता तो कभी नहीं हो सकता। तो आपके पास एक ही आंसर आता है, डेटा अनएडिक्वेट, यानी आंकड़े अपर्याप्त हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें बी का जेंडर क्लियर नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा। ये तो समझ में आ रहा है कि टी माँ है तो सिंपल सी बात है, वो या तो बेटा होगा या तो बेटी होगी, लेकिन बी का टी से संबंध पूछा है। कई बार गलतियां होती हैं क्योंकि ऑप्शन में दोनों ही दे दिए हैं तो आप कंफ्यूज होकर आंसर लगा देते हैं, लेकिन ध्यान रखिए टी का संबंध नहीं पूछा है, बी का रिलेशन पूछा है, यानी बी का जेंडर क्लियर होना चाहिए, और यहाँ पर बी का जेंडर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ठीक, तो आज के आपके वीडियो में यही था, एक ब्लड रिलेशन और आपके ऑर्डर में रैंकिंग के बड़े क्वेश्चन को मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद।